प्रेम से बोलो बृहस्पति भगवान की जय, गुरु महाराज की जय। एक समय की बात है, बसुनिपति राजा राज करता तो बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन कर जाता, ब्राह्मण गुरु की सेवा कर किया करता था। उसके दरबार से कोई भी निराश नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखकर पूजन करता था, हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु यह सब बात उसी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और किसी को एकदम भी दान देती थी। राजा से ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात, राजा शिकार खेलने बंद हो गए थे। घर में राजनी और दासिया था। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु रूप धारण करा जाता, दरवाजे पर भिक्षा मांगे तो कहने लगे, साधु महाराज, मैं इस दारुण पुण्य से तंग आ गई। मेरे से घर का कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए मेरे पति देव हैं बहुत, आप इसी कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जाता है, मैं राम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी तुम तो बड़े विचित्र हो। संतान धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भूत पुत्र धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास अधिक धन हो तो भूखो मनुष्य को भोजन करो, प्याला कर ब्राह्मणों को ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनाओ, कुआं तालाब बावली बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्य को हमारी कन्याओं का विवाह करने कराओ और इन्हें की आदि कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारा कुल और नाम पर लोग को सार्थक कुछ और की प्राप्ति होगी। मगर वो रानी बातों से खुश नहीं। साधु से बोल रही है, साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं और मनुष्य का दान रखने उठाए मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे दिव्य, तुम्हारी इच्छा ही यही इच्छा तो यही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसे करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से निपटा, केशों को धोना, केशों को धोते स्नान करना। राजा से कहना वो भोजन के बनाए का राजा से कहना वो हाथ मत करा। भोजन के समय मांस बंदे खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने डाले। इस प्रकार साथ बृहस्पतिवार करने से सब धन नष्ट हो गया। सब धन नष्ट हो गया ऐसा कर सब धन नष्ट हो गया। ऐसा का वहां से साधु चल दी। अंतर ध्यान हो। रानी ने साधु कहने के अनुसार ही किया। तीन बृहस्पतिवार बीते सब धन नष्ट हो गया। राजा और रानी भोजन के लिए उसमें तरस लगी। से सारे भोग से दुखी होकर रानी, तब राजा रानी से कहने लगी, हे रानी, तुम यहाँ पर हो, मैं तीसरे दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ सभी मनुष्य मुझे जानते, सभी मनुष्य जानते, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकते। चोरी प्रदेश भी खराब। ऐसा कर राजा प्रदेश चला, जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता, सारे बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। उधर उधर राजा घर रानी और दासियां रानी ले लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक बार रानी तथा दासी के साथ रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही न करे, मेरी बहन रहती है, वह बड़ी मेरी बहन रहती, वह बड़ी धर्मान है। तू उसके पास जाओ, 500 रुपये जल मांगने से कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसके बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी के बहन को देखा तब वे उसे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 500 बेजर दे दो। इस प्रकार बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने एक बार, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसमें बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी एवं क्रोध है उलट गई। अपने रानी के पास जाकर बोली, हे रानी हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमी, छोटे मनु से बात भी नहीं करती है, इसलिए मैंने उससे कहा, तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। चलिए। तब रानी ने कहा, हे दासी, इसमें से कोई दोष है? जब बुरे दिन आते तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छा बुरे का पता पिपित में जो ईश्वर का अच्छा हुए हुए हमारे भाग का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली। से वो बहुत दुखी हुई हो गई। सोच कथा सुनो। विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वो अपनी बहन के घर चले जाकर बहन से कहने लगी, ये बार मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते न बोलते, इसलिए मैं ना बोली। कहूँ उदासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज न था, वैसे तुमसे बात कोई छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 500 रुपये जल लेकर भेजा था। रानी बोली, बृहस्पति भगवान देखो मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो, घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन रानी जब सुना तो घर के अंदर गए और उसे वो घरा बेजर से भरा मिल गया। तब तो रानी दासी को बहुत खुशी हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, देखो वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता, रोज ही व्रत करते। जैसे व्रत की विधि और कथा पूछ लीजिए, व्रत कैसे थे, व्रत कैसे करना चाहिए। गुरु के व्रत में गुरु के व्रत कैसे थे, व्रत कैसे करना चाहिए। रानी के बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चना और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की पूजन करे थे, दीपक जला पीला भोजन करते, कहानी से गुरु परम प्रसन्न होते, अन्नपूर्ण धन देते, मनोकामना पूर्ण करते। इस प्रकार रानी दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज के बाद बृहस्पतिवार आए, उन्होंने व्रत रखा। घुड़सवार में जाकर चना गुड़ भी नाई तथा उसी दाल से केले का जाता विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से? बेचारे बड़े दुखी थे, परंतु उन्होंने व्रत रखा किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। वे 2 थाली पीला सुंदर भोजन लेकर आओ। दासी को देकर कहने लगे दासी को देकर दास भोजन लेकर आओ। दासी को देकर बोले, हे दासी, तुम्हारी रानी के भोजन तुम दोनों दासी भोजन पाकर बड़ी पसंद। रानी से बोली, चलो रानी भोजन कर लो। रानी को इस पर कुछ पता नहीं था। वो दासी से बोली,
तू ही भोजन कर, क्योंकि तेरे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी ने कहा, हुआ महात्मा हमको 2 थाले भोजन दे गए, इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ ही भोजन करेगी। व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा हमको भोजन देगी या रानी कहने को भोजन तेरे लिए देगा, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वो महात्मा हमको 2 थाले भोजन देगी, इसलिए हम तुम साथ साथ ही भोजन करेगी। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार का भोजन आरम्भ किया। प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत गुरु भगवान का व्रत कर बृहस्पतिवार का गुरु भगवान का व्रत करने लगे, विष्णु भगवान का पूजन करने। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गए, तो रानी उस पर आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम्हें पहले इस देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस करती, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता, इसका अर्थ सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला, तो फिर तुम्हें आलस होता। बड़ी मुसीबत के बाद हमने धन पाया, इसलिए आलस होता है। बड़ी मुसीबत के बाद हमने धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखों मनुष्य को भोजन का पेय लेकर ब्राह्मणों को दान दो, तालाब बावली आदि का निर्माण कर, मंदिर प्रसाद बनाकर दान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह, धन सुख कर्म खर्च करे, जिसे तुम्हारा स्वर्ग की प्राप्ति हो, इससे पितर भी प्रसन्न हो गए। इस प्रकार के कार्य करने के रानी ने आरंभ किया। काफी यश पाने लगा। एक दिन रानी और दासी ने विचार करने न जाने राजा किस प्रकार से भगवान कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि रोजा के सपने में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चल। राजा प्रातःकाल उठा राजा स्वप्न को देखा। राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को जब प्रातःकाल उठा विचार करने, इसलिए खाने पानी के साथ भगवान की आज्ञा को अपने को चलने को तैयार हुआ। उसे पूर्वजा प्रदेश चलकर प्रदेश से दुखी होकर आने लगा। प्रत्येक जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता, शहर बेचकर अपनी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर उन बातों को याद करने लगता। वो जंगल से बृहस्पति देव को साधु रूप धारण कर राजा के पास आकर बोले, लगा सोचा जंगल की चिंता बैठो, मुझको बताया। सूरज का नेत्र भरा साधु को वंदना कर बोले, प्रभु सबको जानने वाले इतने साधु को संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हुए उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देवता का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारा दशा तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी बात का चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करें। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत आराम कर दिया है। तुम मेरा कहा मान कर बृहस्पतिवार के व्रत करके चलेदार गुर्जर को लोटे में डालकर केले का पूजन कर, फिर कथा का और भगवान तेरी समान कामना का पूर्ण करेंगे। साधु को प्रशंसा देकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर पैसा नहीं, मैं भोजन करने को प्राप्त को बचा सकूं, और मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखे, मेरे पास कुछ भी खबर मगा, फिर कौन सी कहानी का मुझको मालूम नहीं है। राजा ने कहा, हे, तुम किसी बात का चिंता मत करो, तुम्हें बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह डगरी लेकर शहर को जाओ, तुम रोज दुगना धन प्राप्त जिस तुम भली भांति भोजन कर लो, तो बृहस्पति का पूजा सम्मान मिले। बृहस्पति का प्रकार से है। बृहस्पति भगवान की जय। प्राचीन काल में का ब्राह्मण था, बहुत ही कोई संतान नहीं थी, उसकी स्त्री बहुत मिलता के साथ रहती थी। स्नान नहीं करती, किसी देवता की पूजा नहीं करती है। प्रातःकाल उठते सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़ी दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ करते, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या रूप रत्न पैदा हुआ। कन्या पिता कर घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने, बृहस्पतिवार का व्रत करने, अपने पूजन पर को समाप्त कर स्कूल जाते मुठ्ठी मुजफ्फर के लिए ले जाकर पाठशाला के मार्ग में डालती थी, जो सोने से लड़की घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने जो फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया। कहा, हे बेटे, सोने जो फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, उसका व्रत रखा, प्रार्थना करेगा, हे प्रभु, मैंने आपको सच्ची मन से पूजा की, मेरे सोने का सूप दे दे। बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप दे दे। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जो फैलाती हुई जौ बिन रही थी, तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिले, उसे घर ले आई। उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसका माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस राजपुत्र वहां से होकर निकला। उस कन्या के रूप प्रकाश को देखकर मोहित हो गया। तब अपने घर आकर भोजन जलते आकर उदास हो लेट गए। राजा को जब इस बात का पता लगा, प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोला, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट, किसने अपमान किया अथवा जो कारण से मैं वही कारण प्रशंसा हूँ। अपने पिता ने राजकुमार की बातें सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख ने किसी मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं इस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ। अपमान नहीं किया, परंतु मैं इस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ। सोने का सूप में जो साफ कर रही थी,
यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया, बोला, हे बेटा, इस तरह करने का पता तुम्हें लगाओ, मैं इसका विवाह कर दूंगा। इस तरह अवश्य कर दूं। राजकुमार उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर के ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता अपने राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने विधि विधान के अनुसार कन्या का विवाह विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण को कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते पड़ने के बाद उस ब्राह्मण देवता घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन की भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता पुत्री अपनी पुत्री के पास गए। बेटे ने पिता की दुखी अवस्था को देख अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी कार्य करने ने बहुत सावधान देकर पिता को विदा कर दे। इस तरह का ब्राह्मण का कुछ इस तरह ब्राह्मण कुछ समय सुखपूर्व व्यतीत हुआ। कुछ समय पर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपने कन्या के यहाँ गया तो लड़की बोली, हे पिताजी, अब माताजी को यहाँ लाओ, लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बदल से गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता स्त्री को साथ लेकर पहुंचे। माँ को समझाने लगे, हे माँ, तुम प्रातः उठकर प्रसव पर सांध्या करके विष्णु भगवान का पूजन कर सभी दरिद्रताएं दूर हो। परंतु उसके माने की भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपने पुत्र को जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। रात कोठी में सभी सामान निकाल दिया और उसने अपनी माँ को बंद कर दिया। उससे जब बंद कर दिया, प्रातःकाल उसमें से निकाला तो अष्टांगिका करवा के पाठ करवाया। अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तो अष्टांगिका करवा के पाठ करवा से माँ की बुद्धि ठीक हो। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उनकी माँ धनवंतर पुत्रवती हो गया। बृहस्पति का प्रभाव से बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग प्राप्त हुआ। ब्राह्मण भी सुख पूर्वजों को सुख भोग स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह की कहानी का साधु देवता को चल धीरे धीरे समय व्यक्तित्व पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन राजा जंगल में से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उस दिनों से अधिक पैसा राजा ने चना गुड़ आदि लगाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो उन्हें व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विचार की योजना किया था, सर्व घोषणा करवा दी, कोई मनुष्य अपने घर में भोजन बनावेगा, आग जलावेगा, समस्त नागरिक मेरे यहाँ भोजन करने आएगा। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इससे घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा के आज्ञा अनुसार सब लोग भोजन करने लगे। हारे कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा को घर लिवा ले गए थे। रानी घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करवा रहे। रानी की दृष्टि खुटी जी पर हाथ अटकवा दिखाई। रानी नीचे के मेरारी से मनुष्य चुरा लिया। उसी समय पुलिस को बुला जेल में डलवा दिया। उसने पुलिस को जेल में डलवा दिया। जब राजा खाने पड़ गया, बहुत दुखी होकर बेचारा न जाने कौन सा पूजन को मेरा दुख प्राप्त हुआ। उसी साधु को याद कर जंगल में मिला था। उस समय तत्काल साधु को धरण कर आ गए और उसकी दशा देखकर कहा, अरे मूर्ख, तूने भी देवता की कथा नहीं कही जिससे तेरा दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन चकाने दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे जिससे तू बृहस्पति का पूजा कर रहे, तेरा सभी कष्ट दूर हो जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उस रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के सपने में कहा, हे राजा, तुम जिस आदमी को जखाने बंद कर दिया निर्दोष है, वो राजा उसे छोड़ देना। रानी के हार उसी खुट्टी पर लटका अगर तो ऐसा कर मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि को स्वप्न को देखा। राजा प्रातः काल उठकर खुट्टी पर हाथ देकर लखराज क्षमा मांगी। तो राजा को योग सुंदर भूषण देकर विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा नगर को चल दिया। नगर के निकट पहुंचा तो वो बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग तरफ हुए धर्मशाला, बहुत से मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, किसकी धर्मशाला? तब नगर के सब लोग कहने लगे, रानी और दासी का है। राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आ गया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आए तो दासी से कहा, हे दासी, देख राजा कितनी बुरी हालत में छोड़ के मरी है, इसे हाथ देकर लौटना चाहिए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जाए। राजी ने रानी की आज्ञा अनुसार दासी ने दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध कर अपनी तलवार निकाला, पूछने लगे, यह बतलाइए धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? रानी ने कहा, यह सब धन में बृहस्पति के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज के बाद तो सभी बृहस्पति का पूजा करते, परंतु मैं रोज रात दिन में 3 बार होता। दिन में 3 बार कहानी कहा कर व्रत किया। हर्ष दुपट्टे में चने की दाल बंधी। दिन में 3 बार कहानी दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती है। दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ। इस तरह नीचे का राजा घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसे देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा ने रोककर कहा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गए, कथा परंतु कुछ आदमी बुरा को हम तुम्हारी कथा को सुनेगा। राजा ने दान निकाले। जब कथा आदि तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हो गई, राम नाम करके वो मनुष्य खड़ा हो गया। मार्ग में आगे आगे मार्ग में किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और पूछा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो।
किसान बोला, जब तक मेरी कथा सुनो तब तक मैं 4 हरिया जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे को चलने, राजा का हरते ही बैल पछाड़ा गिर पड़े। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने, उसी में उसको माँ रोटी लेकर आई। पेट बहुत जोर से दर्द होने, उसे मैं माँ रोटी लेकर आए। उसे जब यह देखा तो पुत्र सभी हाल पूछे, बेटे ने सभी हाल कर दे। बुढ़िया देव दुख सवार के पास गई और उसे बोली, मैं तेरी कथा सुनती हूँ, अपनी कथा कहते मेरे खेत पर चलकर। बुढ़िया देव खेत पर चलकर कहना पास गई और बोला, मैं तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया खेत पर जाकर कथा कही, सुनकर तो वह बैल उठ खड़े। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। जब राजा अपनी बहन के घर पर पहुंचा तो बहन ने भाई खूब मेहरबानी कि दूसरे रोज प्रातःकाल जागा तो वह देखने लगे सब लोग यहाँ भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, कोई मनुष्य जो भोजन नहीं किया अतः भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश से पहले भोजन करते बाद में अन्न कार्य का कोई पड़ोस में हो देखो ऐसा देखने चलेगा परंतु कोई ऐसा व्यक्ति से भोजन नहीं किया था वो कुम्हार के घर का जिसका लड़का बीमार था, उसे मालूम हो सके तीनों से किसी ने भोजन नहीं किया है। वह अपनी बृहस्पतिवार की कथा सुनने के लिए तीनों से किसी ने भोजन नहीं किया। वो अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा का सुनकर लड़का ठीक हो गया। तब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से बोली, यहाँ चलो, लड़कों को मत ले जाएंगे कि तेरा भाई का कोई औलाद नहीं होती। बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चली, कोई बालक नहीं जाए। राजा बोले, जब कोई बालक नहीं जाए तुम ही क्या कर। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा, हमारा मुँह किसी को दिखने का धर्म, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया, हमें और अवश्य देंगे। उस रात बृहस्पति देव ने राजा के सपने में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोचते आ गए, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई। नवे गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकते, किंतु बिना कहे न। जब मेरी बहन आवे तो मुझे कुछ मत कहना। रानी ने अच्छा कह दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुशी बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं है, गधा चढ़ के। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना को तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति ऐसे जैसे जी का जो मनोकामना सभी को पूर्ण करते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत पूर्ण करते हैं जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता, सुनता, दूसरों को सुनाता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान बृहस्पति सदैव रक्षा करते। संसार में जो सद्भावना से भगवान जी का पूजन और व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण। जैसी सच्ची भावना से रानी ने राजा ने कथा का गुणगान किया तो सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए सबकी कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। प्रेम से बोलो, बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, गुरु महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, हरे मन नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम जय बृहस्पति देवा, जय जय बृहस्पति देवा, छिने छिने भोग लगा कजली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा,
तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी स्वामी, तुम्हें तरयामी जगत पिता जगदीश्वर, तुम्हें सभी के स्वामी। ओम जय बृहस्पति देव, चरण में तिन जे निर्मल से भी पार्थ के हरता, स्वामी तुम्हें पार्थ के हरता। सकल मनोरथ दाय के कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जूझ शरण परे, प्रभु जूझ शरण परे। प्रभु प्रकट सभी हो करे, आ करे दौरे खरे। ओम जय बृहस्पति देवा, दान मनोरथ दाय किस विसंस तारी, स्वामी सभी संशय तारी। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देव, जो कोई आरती तेरे प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। बोलो ज्येष्ठ नंद दो गुरु को निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, जय जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग कजली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देव, कर्पूर गौरम करुणावितारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी सहस्रम नमामि, भवं भवामी सहस्रम नमामि, भवं भवामी सहस्रम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या च धनं, तमेव सर्वं मम देवदेव, तमेव सर्वं मम देवदेव, तमेव देव महादेव। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा च न जानामि, क्षम्यता परमेश्वर, क्षम्यता परमेश्वरम, क्षम्यता परमेश्वर। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान, विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, समस्त देवी देवता की जय हो। ही गोविंद।